पार्टी का जलवा होगा पूरे प्रदेश में और ये लोग सोशलिस्ट पार्टी 2026 में जो सरकार बनाएगी आप सबके साथ सहयोग से। 2026 नहीं बंजदेव भाई, 2027 मुंह से निकल गया है इनके 27 और 2027 में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा से डॉक्टर साहब संघर्ष करो, डॉक्टर साहब संघर्ष हमारा नेता मोदी है, हमारा नेता नेता और एक देखिए बड़ी शर्म की बात है कि किसी की जन्म की 36,000 रुपये शुरू हो गया, ये शर्म की बात है। और मैं चाहूंगा कि जो भी पाया है या मिला है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में बड़ी मजबूत तैयारी चल रही है। 403 विधानसभा लोक जन सोशलिस्ट पार्टी लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी और 2027 में सरकार बनेगी। सामने देखिएगा। अच्छा, कई नेता हुए जैसे निषाद जी हुए, राजभर जी हुए, अपने मतलब समाज के बदौलत मंत्री बने, लेकिन फिर पुत्र मोह में जो है समाज को भूल गए। आपके साथ ऐसा कहीं कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, इतनी जो जनसैलाब आप देख रहे हैं लखनऊ की धरती पे, ये बदलाव की चौखट पे खड़ी है और हम सब बदलाव चाहते हैं कि जो युवा बेरोजगार हैं, किसान बदहाल है, तो हम लोग इस राजनीति में पुत्रमोह को छोड़ के, पारिवारिक स्थिति को छोड़ के, पारिवारिक राजनीति को छोड़ के हम लोग युवा को लाएंगे, बेरोजगार को लाएंगे, जो किसान भाई हैं उनको जिता के सदन में भेजने का काम करेंगे, तब जाके भारत देश की स्थिति सुधर सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ भविष्य में गठबंधन करने की कोई योजना है आपकी? ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का डिसीजन है, मैं कार्यकर्ता हूँ, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का मैं काम करता हूँ और ये राष्ट्रीय कमेटी का डिसीजन है, वो सब लेंगे। फिलहाल अभी तक तो ऐसी कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी और भाजपा ने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था विश्वकर्मा पूजा के समय जी, आपका ये कार्यक्रम किस तरह से कुछ अलग है और किस तरह से एकत्रित करने का? सम्मानित साथियों, पत्रकार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये विश्वकर्मा के साथ सारे पार्टियों ने छलावा किया है। अगर विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी करना होता तो ये लोग बिल पारित करा के पास क्यों नहीं करा लिए? एक बार बिल पारित हो गई होती है, पास हो गई होती, तो एक बार छुट्टी करके दूसरी बार छुट्टी कैंसिल होती क्या? आज विश्वकर्मा के साथ टोटल छावा हो रहा है। केवल राजनीतिक स्टंट है वोट लेने के लिए और विश्वकर्मा के साथ केवल छलावा करके वोट लिया जा रहा है। वोट लेने के लिए आज कार्यक्रम रखे हैं, तो इसी आज ही के दिन यहाँ रामत पर विश्वकर्मा कार्यक्रम रखा है कहीं पे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या एक विश्वकर्मा दिन कार्यक्रम रखता क्या कुछ अलग होगा? देखिए, हमारे सम्मानित हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं जी, अब अगर उनको उचित होना चाहिए या नहीं? जैसे नहीं, ये व्यक्तिगत हमारे माननीय, आपके लखनऊ में ही एक ही जगह है, ये सही है? ये व्यक्तिगत हमारे माननीय की विचारधारा है। जी जी, मैं उसमें कुछ खंडन नहीं करता, क्योंकि मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ। जी जी, ये हमने अपने माता पिता समाज से सीखा है। अध्यक्ष जी, क्या यह एलएसपी पार्टी जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी है, क्या ऐसी विश्वकर्मा समाज की पार्टी है कि लोगों की पार्टी है? आप उठा के देख लीजिए, सर्व समाज के लोग हैं, अगड़े पिछड़े, अनुसूचित जाति के, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक, आदिवासी, सब के सब लोग हैं। सर एक लाइन में कहना चाहेंगे कि 2027 में क्या कुछ नया कर सकते हैं या हो सकता है? आप ये उमड़ा हुआ भीड़ देख रहे हैं। जी, ये उमड़ा हुआ भीड़ जो है 2027 में सरकार बनाने को सरकार बनाएगी। तमाम दल हैं जो आपके समाज की बात करते हैं या अन्य समाज की बात करते हैं, जो उपेक्षित हैं, आप क्या अलग करने की कोशिश करेंगे? हम लोग वही करेंगे जो सरकार को करनी चाहिए। सरकार को करनी क्या चाहिए कि बस जो जनता की नीड है, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उसको पूरा करनी चाहिए। सरकार उसमें विफल है, रोजगार देने में विफल है, शिक्षा देने में विफल है
और चिकित्सा देने में विफल है। जो मेन जनता को जरूरत है उसी को हम लोग पूरा चुनाव करेंगे। आयोग के द्वारा SIR कराने की घोषणा हुई है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR चलेगी। आपकी पार्टी का SIR पर क्या मत है? अभी इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया है। सर आप ये मेरे सामने पहली बार आ रही बात। सर, अभी एक मैं कुछ सवाल व्यस्तता में दौड़ रहा था। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए के काडर को मजबूत करके जिस तरीके से 37 सीटें लाई है और गठबंधन में लगभग 46 सीटें जाता था, तो इसको कैसे तोड़कर आप अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम कर पाएंगे? देखिए, पीडीए की बात तो सभी करते हैं, काम भी सभी करते हैं, लेकिन जमीन पे आप हकीकत देखिए। आप पत्रकार साथी हर जगह घूम रहे हैं, क्या पीडीए को अधिकार मिला? आज अगर सरकारें अच्छी काम की हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, तो आज ये जो कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर कैसे रह गए, पिछड़े समाज के लोग अति पिछड़े कैसे हो गए, इनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? तो इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के तहत काम कर रहे हैं और सभी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज, अनुसूचित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और आदिवासी, सभी के लिए एक समान न्याय, एक समान रोजगार, एक समान अधिकार, एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा। लास्ट